कियारा के पापा ही खोलेंगे सबके सामने कियारा की पोल। दादीसा का फूटेगा कियारा के ऊपर गुस्सा। फाइनली अभीरा होगी बेगुनाह साबित। यह रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्विस्ट बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। फाइनली कियारा का सच खुल चुका है। दरअसल आपको बता दें कि अभी तक तो कियारा नशे में ही थी। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि उससे क्या भूल हुई है और उसने क्या कर दिया है, जिसके चक्कर में एक इंसान ने अपनी जान गंवा दी और दूसरे इंसान को वह सजा मिली जो उसने की ही नहीं। यानी कि अभीरा बेचारी उम्र कैद की सजा भुगत रही है जेल के अंदर। लेकिन यह सब कुछ कियारा की लापरवाही की वजह से हुआ है। दरअसल अब अरमान दिन रात एक कर रहा है अभीरा को जेल से बाहर निकालने के लिए। उसे क्रिश पर शक हो रहा है क्योंकि क्रिश भी पहले इल्लीगल सब्सटेंस लेता था, लेकिन बाद में साबित हुआ कि क्रिश को फंसाया गया था। अरमान यह बात मनोज चाचा यानी कियारा के पापा से करता है। मनोज चाचा भी अरमान की मदद करते हैं ताकि अरमान सच तक पहुंच सके। आने वाले ट्विस्ट में कियारा उस फ्रेंड से बात करने वाली है जो उसे इल्लीगल सब्सटेंस देता है। जी हाँ, उसी कैफे में कियारा मिलने जाती है और कहती है कि बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह कहती है, तुमने जो पैकेट मुझे दिया था मैं यहीं भूल गई थी और शायद अभीरा भाभी ने उसे शुगर समझकर कॉफ़ी में डाल दिया, जिसकी वजह से अंशुमन की मौत हुई। यह सब मेरी वजह से हुआ है। लेकिन वह लड़का कियारा को चुप रहने के लिए कहता है और उसे दोबारा गलत चीज़ देता है। यानी कियारा अभी भी उन्हीं गलत चीज़ों में पड़ी हुई है। लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि उसकी एक भूल की वजह से उसकी भाभी अभीरा कितनी बड़ी सज़ा भुगत रही हैं। आने वाले ट्विस्ट में फाइनली कियारा कन्फेस करने वाली है, लेकिन उससे पहले उसी कैफे में मनोज चाचा उसकी बातें सुन लेते हैं। उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगता है कि उनकी बेटी इतना गलत काम कर सकती है। इसी कारण वह सारी बात रिकॉर्ड करके पूरे परिवार के सामने पेश करेंगे और अरमान की मदद करेंगे ताकि अरमान जल्द से जल्द अभीरा को बेगुनाह साबित कर सके और बाहर ला पाए। लेकिन अब सवाल यह है, क्या कियारा और उस लड़के को सज़ा मिलेगी जिसकी वजह से ये सब हुआ है? दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि मनोज चाचा अपनी ही बेटी को एक्सपोज करें? ऐसी ही टीवी की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।